तो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की कर ले तो दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर कैश की तस्वीर सामने आ गई है। 500 के बंडल दिखे, 4 से 5 अधजली बोरियां मिली। इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। विजुअल आप देख सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मिले कैश की तस्वीरें सार्वजनिक हो गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। 22 मार्च को देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक भी कर दी है। लखनऊ में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, अचानक बदला मौसम, रोड पर पेड़ गिरा, धूल भरी हवा ने बढ़ाई है परेशानी। लखनऊ में शाम के समय धूल भरी हवा के साथ बूंदाबांदी हुई और इससे दोपहर 2 बजे अचानक मौसम बदल गया और धूल भरी आंधी के कारण बारिश हुई है। हजरतगंज, गोमती नगर, चारबाग, अलीगढ़ समेत कुछ इलाकों में थोड़ी देर तक बारिश ज्यादा हुई, हालांकि फिर धूप निकल आई है। तो 26 मार्च को आगरा आ सकते हैं सीएम योगी। जीआईसी मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। राजा मंडी स्थित दरियानाथ मंदिर भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को आगरा आ सकते हैं। वे प्रदेश सरकार के 8 और केंद्र सरकार के 10 साल पूरे होने पर जीआईसी मैदान पर आयोजित 3 दिवसीय मेले में आएंगे। मैं दलित हूं कहकर रोने लगा बीएचयू का स्टूडेंट, पीएचडी में एडमिशन न मिलने पर धरने पर बैठा। विधायक डॉक्टर रागिनी ने सीएम को लिखा है पत्र। मेरा सपना था बीएचयू से पीएचडी की पढ़ाई करूं, इसके लिए कड़ी मेहनत की, अच्छे नंबर और रैंक लाया, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं किया गया। दलित होने के कारण मेरे साथ भेदभाव किया गया है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे न्याय चाहिए, मेरा एडमिशन दिलाया जाए। ये बातें बीएचयू के मालवी सेंटर फॉर पीस रिसर्च के छात्र शिवम सोनकर ने कही है। यूपी में मौसम बदल गया, संभल में ओला गिरा, लखनऊ बाराबंकी में तेज हवा के साथ बारिश हुई है, आगरा में दिन में अंधेरा छाया है। यूपी में शनिवार और रविवार को ऐसा ही मौसम रहा। संभल में शाम होते होते तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। कन्नौज में तेज हवाएं चली हैं, फिर गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। बाराबंकी में दोपहर धूल भरी आंधी चली है। बुलंदशहर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। अभी आपको 4 से 5 दिन ऐसे ही मौसम देखने को मिलेगा। आप कुछ विजुअल देख सकते हैं कुछ शहरों का, जहां पर ओले गिरे हैं, बारिश हुई है और अंधेरा तक छा गया है। इससे फसलों को नुकसान हुआ है। अगले 2 दिन तक ऐसे ही मौसम रहेगा। ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। योगी का निर्देश है अफसर हालात पर नजर बनाए रखें। कोटेदार दे रहा है कम राशन तो राशन की दुकान सस्पेंड हो गई। बरेली से बड़ी खबर है। कोटेदार कम राशन देता था, इसकी शिकायत राशन कार्ड धारकों ने की और दुकानदार सस्पेंड हो गया है। कोटेदार कम राशन तोड़ रहा था। देखिए, सुमेर लाल पर कम राशन देने और अभद्रता करने का आरोप लगा है और एसडीएम से शिकायत हुई है। पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार भटनागर की जांच रिपोर्ट पर एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय ने राशन की दुकान को सस्पेंड कर दिया है। तो किसानों के खाते में कब आएगी 20वीं किस्त, आइए जानते हैं। देखिए, 19वीं किस्त जो है वो 24 फरवरी को आ गई है। बिहार के भागलपुर में मिला था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 20वीं राशि जल्द मिलेगी। 2000 रुपए खाते में मई के आखिरी तक आ सकता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि कब आएगी 20वीं किस्त, तो बता दें पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले सप्ताह के बीच में खाते में पहुंचेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है। सुल्तानपुर में सरकारी गोदाम में 1000 क्विंटल गेहूं गायब, बच्चों के पोषाहार में मिलावट भी हुई है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान गोदाम में 100 मीट्रिक टन यानी 1000 क्विंटल गेहूं गायब मिला। पोषाहार में भी मिलावट पाई गई है। सीडीओ ने मामले की जाँच का आदेश दिया है। दोस्तों, यूपी में गेहूं खरीद के लिए 12 घंटे की ड्यूटी का विरोध हो रहा है। कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव को सौंपा है ज्ञापन। 12 घंटे तक खोलने के आदेश का विरोध हो रहा है। यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर ऑफिसर एसोसिएशन ने इस निर्णय को वापस लेने और अवकाश के दिनों में खरीद न कराने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर न्यायालय की शरण लिया जाएगा और बात कही जाएगी। सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है। विवाहिता जोड़े की हो रही है जांच। 9 शादियां संदेह के घेरे में है। जोमेटो के नाम बदलने के लिए मंत्रालय ने दी है मंजूरी। 20 मार्च को कंपनी का नया पहचान होगा। कंपनी के ऑनलाइन फूड डिस्ट्रीब्यूटर कारोबार जोमेटो के ब्रांड नाम में कोई तब्दीली अभी नहीं की गई है। इतना ही नहीं, ऐप भी वही रहेगा। कंपनी का मूल नाम बदला है। सर पास कर देना, फेल हुई तो पापा शादी करा देंगे, मोबाइल नंबर दिया है, कॉल करना। यूपी बोर्ड की कॉपी चेकिंग में मिले हैं नोट। जी हाँ, कॉपी में तरह तरह की बातें लिखी है। एक ने लिखा, सर घर में तनाव के चलते अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई, प्लीज पास कर देना, फेल हो गई तो पापा शादी करा देंगे, अच्छे नंबर दे दीजिएगा, या मेरा फोन नंबर है, गिफ्ट के रूप में ऑनलाइन पैसे भेज
दूंगी। मथुरा में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों की चेकिंग के दौरान एक कॉपी में लिखा मिला। हालांकि यह कोई पहला केस नहीं है। 19 मार्च से चल रही कॉपियों की चेकिंग में ऐसे ही कई नोट स्टूडेंट ने लिखे भी हैं, दिए भी हैं। प्रयागराज में 12वीं में 3 बार फेल हुआ, शादी नहीं हो रही, ऐसा भी एक व्यक्ति ने लिखा। मुरादाबाद से खबर आई कि मोबाइल नंबर दिया है, कॉल करना। वहीं पर आगरा में लिखा कि गुरुजी सुन लो मेरी पुकार, नंबर दे दो छप्पर फाड़। यूपी के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मार्च में पारा जाएगा 40 के पार। प्रयागराज रहा है सबसे गर्म। यूपी में 13 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण तेज हवाओं के साथ पूर्वी यूपी में मौसम के फुहारे पड़ सकते हैं। 13 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, इटावा, औरैया, हरदोई में भारी बारिश हो सकती है। यूपी के शिक्षा मित्र 10,000 में कर रहे गुजारा। 8 साल से नहीं बढ़ा मानदेय। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के पास 3 ऑप्शन रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। कक्षा 1 से 5 तक और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 तक के करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र मौजूद हैं। 8 साल से उनका मानदेय नहीं बढ़ा। शिक्षा मित्र 10,000 रुपए में अपना गुजारा करते हैं। मानदेय नहीं बढ़ने और अन्य कारणों से अब करीब 20,000 शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ भी चुके हैं। बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की ओर से कुछ महीने पहले शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया था, लेकिन वहां से मंजूरी नहीं मिली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार के पास अब कोई विकल्प है या नहीं, ये आगे पता चलेगा। मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार अपना रुख विधानसभा में रखी थी, इनके मानदेय नहीं बढ़ेंगे। हालांकि अब हाईकोर्ट ने दबाव बनाया है तो फैसला बदल भी सकता है। कुमार विश्वास ने कहा, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा वो खुद काल्पनिक होने के कगार पर पहुंचे हैं। राम कथा कलयुग को काटने वाली कुल्हाड़ी है। सहारनपुर में कथावाचक और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास अपने अपने राम इवेंट में राम कथा सुना रहे हैं। मंगल भवन अमंगलहारी से राम कथा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने प्रभु राम को काल्पनिक बताया वे खुद काल्पनिक हो गए हैं। 1 महीने से क्यों बंद है पाक अफगानिस्तान का सरहद? पाकिस्तानी सरकार का फरमान है कि सभी अफगान नागरिक देश छोड़ दें, नहीं तो 1 अप्रैल से जबरन निकाले जाएंगे। अब किसान बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज सकता है। 6 महीने से लागू 20% टैक्स 1 अप्रैल से खत्म होगा। पिछले 1 महीने में 10% गिरे हैं दाम। अब किसान विदेश में एक्सपोर्ट ड्यूटी दिए बिना प्याज बेच सकेगा। इसे सरकार ने 1 अप्रैल से हटाने का फैसला लिया है। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 13 सितंबर 2024 से 20% निर्यात शुल्क लागू किया था। इस दौरान देश भर में प्याज की औसत कीमतों में करीब 39% की गिरावट आई है, जबकि रिटेल प्राइस में पिछले 1 महीने में 10% की कमी आई है। देश के बड़े शहरों में प्याज की औसत कीमत आप यहाँ पर देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मदद मांगी। 52,000 करोड़ की मिल सकती है राहत। AGR स्पेक्ट्रम बकाया चुकाने में सक्षम नहीं है। वही दोस्तों, इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। बिल गेट्स ने कहा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा कि इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। मुंबई के एक इवेंट में बिल गेट्स ने ये बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के इनोवेशन की तेज गति की भी सराहना की है। संसद में सरकार बोली, चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं। लद्दाख में उसने 2 नए कस्बे बना लिए हैं। हमने डिप्लोमेटिक स्तर पर विरोध जताया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि भारत को चीन के 2 नए काउंटी कस्बे बनाने की जानकारी मिली है, जिसका कुछ हिस्सा लद्दाख में आता है। सरकार ने कहा कि इसका डिप्लोमेटिक तरीके से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित जवाब में कहा, भारतीय जमीन पर चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया गया है। नए काउंटी बनाने से न तो इस इलाके में भारत की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही इससे चीन के अवैध और जबरन कब्जे को कोई वैधता मिलेगी। आप विजुअल में देख सकते हैं कहां-कहां पर कब्जा हुआ है। तो दोस्तों, 1 अप्रैल से SBI, PNB, केनरा बैंक के टॉप 5 ऐसे बैंक जिसमें उलट पुलट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से कई नए बैंकिंग नियम लागू हो रहे हैं ताकि बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और ग्राहकों के लिए आसान बनाया जाए। ये नियम SBI, PNB, केनरा, HDFC जैसे कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू होगा। लेकिन न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता पड़ सकती है। SBI, केनरा बैंक और PNB बैंक जैसे अन्य बैंकों में न्यूनतम शेष राशि की नीतियों को अपडेट किया गया है। 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट में पहले से ज्यादा मिनिमम बैलेंस रखना होगा। ATM से निकासी शुल्क में होगा संशोधन। 1 अप्रैल से ATM की लेन देन नीतियों में बदलाव होगा। तय संख्या से ज्यादा मुफ्त लेन देन करने पर ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा। वही ब्याज दरों में बदलाव हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत खाते और फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन 1 अप्रैल से हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ज्यादा आकर्षित करने के लिए फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का भी विस्तार होगा। कई बैंकों में ग्राहकों के सवालों का जवाब देने के लिए AI चैटबॉट से सहायता दी जाएगी। तो 1 अप्रैल से बदल जाएगा फास्टैग का नियम। इन लोगों पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों, फास्टैग का इस्तेमाल भारत में वाहन चलाने के लिए होता है।
फास्टैग प्रोसेस को आसान करने के लिए कई नियम में बदलाव हुए हैं। हालांकि नए नियमों को लेकर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि छोटा और किफायती बदलाव हो रहा है। फास्टैग के नियम में अपडेट आ चुका है। सरकार की तरफ से पूरे सिस्टम को कैशलेस करने के लिए ये कदम उठाया गया है। टोल ऑपरेशन को सुगम बनाने के लिए ऐसे फैसले लिए गए हैं। टोल पर भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है, इसकी वजह से बहुत सारे यूजर को चलने में परेशानी होती है। लेकिन अब महाराष्ट्र को लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय ने फैसला ले लिया है। इसमें सभी टोल प्लाजा पर कैशलेस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर किसी वाहन के पास एक्टिव फास्टैग नहीं है तो उससे डबल टोल वसूला जाएगा, लेकिन इसके लिए उसको सफर में रोका नहीं जाएगा, बल्कि पेनाल्टी के तौर पर डबल टोल लेकर उसको आगे सफर करने दिया जाएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि पसंद आया हो। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।